अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं जुम्मे की फजीलत और सुन्नतों के बारे में बात करूंगी। हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जुम्मे का दिन बाकी दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया। जुम्मे के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात भी इसी दिन हुई। क़यामत भी जुम्मे के दिन ही कायम होगी। जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जो कबूलियत की होती है। इस घड़ी में जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। अभी मैं आपको जुम्मे के दिन की सुन्नतें बताने लगी हूँ। गुस्ल करना, अच्छे और साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, खुशबू लगाना। हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जो शख्स जुम्मे के दिन नाखून काटता है, अल्लाह ताला उसके जिस्म से सारी बीमारियां निकाल के शिफा दाखिल करता है। मस्जिद पैदल जाना चाहिए, इमाम के करीब बैठना चाहिए। जो शख्स जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात फौत होता है, अल्लाह ताला उसको कब्र के अजाब से महफूज रखते हैं। जुम्मे वाले दिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक जुम्मे के दिन ज्यादा से ज्यादा मुझ पे दरूद पाक भेजा करो। ये दरूद पाक मेरे हुजूर पेश किए जाते हैं। जुम्मे के दिन जो शख्स 100 दफा दरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के दिन उस पर ऐसा नूर होगा जो पूरी दुनिया में बांट दिया जाए लेकिन वो कम नहीं होगा। जुम्मे के दिन सूरत काफ पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत काफ पढ़ता है, इसके लिए अर्श के नीचे से आसमान के बराबर नूर बुलंद होगा जो क़यामत के दिन अंधेरे में इसके काम आएगा। जुम्मे की शब सूरह यासीन पढ़ने वाले को मफरत की खुशखबरी दी गई है। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद है। सूरह यासीन को अल्लाह की रजा के लिए रोजाना पढ़ना चाहिए। इससे हमारे तमाम कामों में आसानी होती है। जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो उस खुतबे को खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। खुतबे के दौरान बातचीत करना या हंसना या चलना फिरना मना है। कुरान पाक की आयत के मफहूम के मुताबिक जब जुम्मे की नमाज की तरफ पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ फौरन जाना चाहिए और तमाम काम काज छोड़ देने चाहिए। हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जिसने जुम्मे के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया और जल्दी मस्जिद आया, इमाम के करीब बैठा और खुतबा गौर से सुना, उसके हर कदम के बदले में 1 साल के रोजों और रात के नफलों का सवाब मिलेगा। एक और हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जो लोग नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज नहीं आते तो अल्लाह ताला इनके दिलों में मोहर लगा देगा, फिर वो गाफलों में से होंगे। जुम्मे के दिन अतर और तेल को भी बालों में लगाना सुन्नत है। जुम्मे के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जुम्मे के दिन जो जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वो क़यामत के दिन उतना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। जुम्मे के दिन को ईद के दिन की तरह मनाना चाहिए। जिस तरह हम ईद वाले दिन नए कपड़े पहनते हैं और तैयार होते हैं और खुशबू लगाते हैं, हमें जुम्मे वाले दिन भी इसी तरह तैयार होकर मस्जिद जाना चाहिए। आज की वीडियो का मकसद जुम्मे की फजीलत बताना था। उम्मीद है आप सबको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।